अगर आपको सेम कोड बार बार चलाना है लेकिन पता ही ना हो कि कितनी बार चलेगा तो जावास्क्रिप्ट का व्हाइल लूप आपके काम को सुपर इजी बना देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप को सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। आप सीखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है, कब यूज होता है और कैसे कंडीशन ट्रू होने तक कोड को रिपीट करता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट बेसिक सीख रहे हैं तो व्हाइल लूप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट में भी काफ़ी यूजफुल होता है। तो चलिए देखते हैं। ये होता है व्हाइल लूप का सिंटैक्स, जिसमें व्हाइल एक कीवर्ड है जो व्हाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ हम कंडीशन देते हैं जो कि एवरी इटरेशन में चेक करता है कि लूप ट्रू है या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप स्टॉप हो जाएगा। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिखते हैं जो कि बार बार रिपीट होता है जब तक कि ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। अब हम व्हाइल लूप को एक एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे आउटसाइड लूप। तो हम सबसे पहले लेंगे एक वेरिएबल लेट आई इक्वल टू 1। अब हम यूज करेंगे व्हाइल कीवर्ड और यहाँ देंगे कंडीशन। तो मैं यहाँ दूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ कंडीशन चेक होगी और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में देंगे मैसेज। तो यहाँ हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और हम प्रिंट करा देंगे वेरिएबल की वैल्यू को। तो हम यहाँ लिख देंगे आई और यहाँ यूज करेंगे सेमीकोलन और इसमें यूज करेंगे इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ कर देता हूँ आई प्लस प्लस। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है। यहाँ हमने सबसे पहले आई की वैल्यू 1 दिया, यहाँ आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। यहाँ मैसेज प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू अभी 1 है, प्रिंट हो जाएगा 1। इसके बाद कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ हमने दिया आई प्लस प्लस, यहाँ आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2। उसके बाद फिर से चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू हुई और आई की वैल्यू 2 हो चुकी है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से कंडीशन यहाँ आएगी, यहाँ +1 फिर से बढ़ जाएगा तो यहाँ आई की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी, अभी भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ इंक्रीमेंट होगा, यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ फिर से 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ लूप आएगा, यहाँ फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ फिर से कंडीशन चेक होगा, यहाँ कंडीशन हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से एक बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी, 5 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगा, इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर से यहाँ कंडीशन चेक होगी, यहाँ हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, अब कंडीशन हो चुकी फॉल्स, तो लूप हो जाएगा स्टॉप। अब इसके बाद कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। अब हम व्हाइल लूप को दूसरे तरीके से समझेंगे। अब हम यूजर से पासवर्ड पूछेंगे, जब तक कि वो सही पासवर्ड नहीं देता तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो सही पासवर्ड डालेगा लॉगिन सक्सेसफुली मैसेज प्रिंट होगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं पासवर्ड नाम का और अभी इसके अंदर हम कोई भी पासवर्ड नहीं देंगे, तो इसको अभी इम्प्टी रखेंगे। फिर हम यूज करेंगे व्हाइल कीवर्ड और इसके अंदर हम कंडीशन देंगे। अगर पासवर्ड नॉट इक्वल टू, ये स्ट्रिक्ट ऑपरेटर है, यहाँ हम लिखेंगे पासवर्ड नॉट इक्वल टू और डबल क्योट के अंदर लिखेंगे एडमिन 123। जब तक कि यूजर इसको सेम यहाँ डालेगा नहीं तब तक लूप बराबर चलता रहेगा और यूजर से बार बार पासवर्ड पूछा जाएगा। जैसे ही यूजर एडमिन 123 प्रॉम्प्ट में डालेगा ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और लूप स्टॉप हो जाएगा और मैसेज प्रिंट होना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुली। तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, अब हम यूजर से पासवर्ड मांगेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पासवर्ड इक्वल्स टू, हम यहाँ यूज करेंगे प्रॉम्प्ट। ये ब्राउजर का बिल्ट इन फंक्शन होता है जो यूजर को पॉपअप इनपुट बॉक्स दिखाता है। तो इसके अंदर हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ एक मैसेज देंगे इंटर योर पासवर्ड। अब इसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर मैसेज प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। अब इसको हम फिर से लाइन बाय लाइन समझते हैं। मैं आपको एकदम डीपली समझा देता हूँ। यह हमने यूज किया लेट, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करने का कीवर्ड है। इसके बाद हमने यूज किया पासवर्ड, पासवर्ड वेरिएबल का नेम है जिसमें हम यूजर इनपुट स्टोर करेंगे। इसके बाद हमने लिखा इक्वल और डबल क्योट, इसका मतलब है इम्प्टी स्ट्रिंग, शुरुआत में पासवर्ड ब्लैंक है। इसको मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सोचो कोई बंदा पहली बार लॉगिन स्क्रीन पे आए तो उसने अभी तक कुछ इनपुट नहीं किया,
इसीलिए पासवर्ड को इनिशियली ब्लैंक रखा गया है। इसके बाद हमने यूज किया while पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू admin123। तो हमने यहाँ लिखा नॉट इक्वल। ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसका मतलब है अगर पासवर्ड admin123 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू और टाइप दोनों मैच होने चाहिए। उसके बाद हमने लिखा पासवर्ड इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर योर पासवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपअप बॉक्स में जो इनपुट पासवर्ड डालेगा और उस पासवर्ड को इस कंडीशंस के साथ चेक कराया जाएगा। अगर यूजर गलत पासवर्ड डाल रहा है, admin123 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो जा रही है और उससे बार बार पासवर्ड पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही यूजर इनपुट बॉक्स में admin123 टाइप करेगा, यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और उसको मैसेज प्रिंट होगा लॉगिन सक्सेसफुली। तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ हम डालना है। मैं आपको पहले गलत पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ admin456 और कर देता हूँ ओके। तो इसमें क्या हुआ कि लूप बार बार चल रहा, हमसे फिर से पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो हम इस बार इसमें सही पासवर्ड डालेंगे। मैं लिख देता हूँ admin123 और अब हम कंसोल में मैसेज देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखा है लॉगिन सक्सेसफुली। अब एक एग्जांपल हम और देखेंगे जो कि होगा प्रिंट इवन नंबर 2 4 6 8 10। 10 तक प्रिंट होगा और 2 से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक वेरिएबल नम नाम का। यहाँ मैं ले लेता हूँ लेट नम इक्वल टू, और स्टार्ट हमको 2 से करना है। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, तो मैं यहाँ दे दूंगा ट्रू। उसके बाद हम कंडीशन देंगे, तो लिखेंगे while, यहाँ लिखेंगे num लेस देन इक्वल टू 10। इसके बाद हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। और हमें क्या करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं हमें प्रिंट कराना 2 4 6 8 10, मतलब 3 5 7 9 ये सब नहीं प्रिंट होने चाहिए, ओनली इवन नंबर प्रिंट होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं हम 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। मतलब +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ +2 का इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नम प्लस इक्वल्स टू 2। आप इसको देख के शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये होता है नम इक्वल्स टू नम प्लस 2। चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं या तो शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ देंगे मैसेज जो कि प्रिंट होगा। तो हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ दे देंगे हम नम, जो हमने वेरिएबल बनाए उसको यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमें प्रिंट करने इवन नंबर, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है और हमको 10 तक प्रिंट करना है। और इसमें आप देख सकते हैं +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है इनके बीच। तो हम स्टार्ट करना हमें 2 से, तो हम यहाँ नम में ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में 2, ताकि 2 से स्टार्ट हो। उसके बाद हम कंडीशन देंगे जो कि 10 तक जाएगा। तो स्टार्टिंग में 2 होगा तो सीधा सा 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद +2 का इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ 2 + 2 हो जाएगा 4। तो 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इसके बाद 6 प्रिंट होगा, उसके बाद 8, फिर 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी ट्रू है, 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ हो जाएगा नम की वैल्यू 12। तो 12 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है, मैसेज प्रिंट नहीं होगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमें नंबर मिल जाएंगे 2 4 6 8 10। अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू प्रिंट हो रही है 2 4 6 8 10। तो इस तरह से हम वाइल लूप का यूज करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क है राइट ए व्हाइल लूप टू प्रिंट टेबल ऑफ 7, लाइक 7 to 70। ठीक है, मतलब आपको 7 का टेबल प्रिंट करना है सिंपल सा व्हाइल लूप की हेल्प से। दूसरा होमवर्क है टेक इनपुट इनपुट यूजिंग प्रॉम्प्ट एंड कीप आस्किंग अंटिल द यूजर इंटर अ नंबर डिविजिबल बाई 5। मतलब आपको प्रॉम्प्ट यूज करके यूजर से ऐसा नंबर मांगना है जो 5 से डिवाइड हो जाए। उसके बाद तीसरा होमवर्क ये है प्रिंट रिवर्स ऑड नंबर फ्रॉम 19 to 1 यूजिंग व्हाइल लूप। मतलब आपको ऑड नंबर प्रिंट करने हैं और वो रिवर्स ऑर्डर में होने चाहिए, 19 से स्टार्ट करना आपको और 1 तक आना है। ये सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपका आंसर पर्सनली चेक करूंगा और सही आंसर को मैं लाइक करूंगा।
अगर आपको ये कोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको जावास्क्रिप्ट के व्हाइल लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो लूप्स आपको और भी इजी लगने लगेंगे। होमवर्क और इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन्हें ट्राई करो और अपना आंसर कमेंट में जरूर शेयर करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जावास्क्रिप्ट फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।